ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 11 प्रयास संख्या 11। आकारादपि भेत्व्यं स्त्रीणां विषयीणामपि यथा हेरं न सा क्षोभस्तथा तस्याकृतेरपि। चैतन्य चंद्रोदय नाटक से लिया गया है और इसमें कहा गया है कि जिस तरह मनुष्य किसी जीवित सर्प या सर्प की आकृति को देखते ही डर जाता है, उसी तरह आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्ति को भौतिकतावादी पुरुष तथा स्त्री से डरना चाहिए। उसे उनके शारीरिक लक्षणों पर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। जैसे हम हमेशा सतर्क रहते हैं कि कोई सर्प है तो चाहे बड़ा अच्छा सा दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत सा है, रंग बिरंगा है, हमें कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी आदमी सतर्क रहता है क्योंकि न जाने कब सर्प काट दे, है ना। कुछ भरोसा नहीं है कि वो कैसे बिहेव करेगा, क्या हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए शक्ल सूरत से, नहीं ये तो जो है माता बड़ी शरीफ सी दिखती है, बड़ी भोली सी लगती है, या ये प्रभु जो हैं बड़े ईमानदार से लगते हैं। हाँ, हमें बड़ा इसमें बता रहे हैं इसी तरीके से, देखिए शास्त्र बता रहे हैं इसी तरीके से सतर्क रहना है जैसे सर्प को देख कर सतर्क रहते हैं। और कभी उनके शारीरिक लक्षणों पर दृष्टि, देखिए दो मतलब है कि एक तो ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे मैंने बताया शक्ल सूरत से कैसे लग रहे हैं, कितने शरीफ लग रहे हैं, कितने वो लग रहे हैं, बल्कि क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि मक्खन को और अग्नि को साथ में लाया जाएगा, हाँ तो कुछ ना, कोई मक्खन तो पिघलेगा ही। तो उसी तरीके से बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि उनके शरीर को टकटकी मार के नहीं देखना चाहिए। बहुत इसमें शास्त्र इतना डिटेल में इसको बता रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। एछे बात पुनरअपि मुखे न आनी बे कह यदि तबे आमाए एथा न देखी बे। हे भट्टाचार्य, यदि आप इसी तरह मुझसे कहते रहोगे तो आप मुझे पुनः यहाँ कभी नहीं देखोगे। देखो कितना सतर्क है चैतन्य महाप्रभु। अब उनको समझ आ गया है कि ये तो मतलब जिद कर रहे हैं। तो अक्सर जब भक्त लोग कुछ ऐसी जिद करते थे तो चैतन्य महाप्रभु को नहीं भाती थी, तो वो कहते थे मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे कभी देख नहीं पाओगे। और ये सुनते ही भक्त लोग घबरा जाते थे, हाँ, क्योंकि ये उनके जीवन में एक तरह से आग बहुत बड़ा बिजली गिरने जैसा था कि चैतन्य महाप्रभु चले जाए। तो उन्होंने कहा यदि ऐसे बहुत जिद करते रहोगे तो मुझे यहाँ कभी नहीं देखोगे, अतः आप कभी भी ऐसा निवेदन अपने मुख से मत करना। कितनी बड़ी बात बोल दी, अब तो निवेदन करने को मना कर दिया। बोलोगे निवेदन करोगे तो मैं चला जाऊंगा। भया पाया सार्वभौम निज घर गेला वासा या गिया भट्टाचार्य चिंतित हैला। सार्वभौम डरकर अपने घर वापस चले गए और इस विषय पर मनन करने लगे। सार्वभौम भक्त हैं, बड़े दयालु हृदय के होते हैं भक्त, इसलिए तो कहते हैं कि भक्ति जो है हमारे हृदय में हम भक्तों द्वारा ही आती है। हमने सुना था कि किस प्रकार श्रद्धा भक्ति का पहला सीढ़ी है। श्रद्धा से साधु संग करता है व्यक्ति, लेकिन वो श्रद्धा भी किसी भक्त को देखने मात्र से आ जाती है। यदि आप किसी को प्रचार ना भी करें, यदि उसके आसपास उससे मिलने चले जाएं, तो आपके चरित्र को देख के, आपकी सौम्यता को देख के, आपके कैरेक्टर को, आपके बिहेवियर को देख के सामने वाला प्रभावित होता है, उसके अंदर श्रद्धा पैदा हो जाती है। इसलिए कितने सारे लोग थे जब हम उनसे मिले प्रारंभ में, तो किसी न किसी कारण लोगों के भड़काए जाने द्वारा वो इस्कॉन के प्रति नेगेटिव थे। कोई कहता था विदेशी संस्था है, कोई कहता था ये करता है, कोई कहता था वो करता है। लेकिन इस प्रकार से जब वो मिले हमसे, भक्ति करी या नहीं करी, लेकिन मिल के कुछ समय में उन्हें समझ में आ गया नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, इनको देखिए, इनका जीवन देखिए, है ना। तो बाय योर एग्जाम्पल, बाय योर बिहेवियर। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि सार्वभौम जो है बड़े दयालु थे और वो ये चाहते थे कैसे प्रताप रुद्र को भक्ति मिले। जैसे हमने बताया कैसे भक्तों की कृपा से हमारे हृदय में श्रद्धा आती है और फिर साधु संग होता है। तो भक्त बड़े दयालु होते हैं। ऐसा बताते हैं कि भगवान से भी ज़्यादा दयालु भक्त होते हैं। कई बार भगवान कुछ अपराधों के लिए क्षमा नहीं करते, खास तौर पे भक्तों के प्रति करे गए अपराधों के लिए भगवान क्षमा नहीं करते, लेकिन भक्त क्षमा कर देते हैं। और भक्त क्षमा कर देते हैं तो फिर भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे कि राजा अम्बरीश के केस में हुआ था, दुर्वासा ऋषि कैसे भगवान ने क्षमा नहीं किया,
लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने क्षमा मांगी अम्बरीश महाराज से, तो भगवान ने फिर उनको क्षमा किया। तो इस प्रकार से भक्त बहुत दयालु होते हैं। तो सार्वभौम जो अपने घर चले गए, डर तो गए, लेकिन विचार मनन करने लगे, अब क्या होगा, कैसे हो पाएगा ये, कैसे कृपा मिलेगी प्रताप रुद्र को, कैसे मिलेगी। कई बार भक्त इतना सोच लेते हैं कि सामने वाले को शक ही हो जाता है, कर क्यों रहा है, इसमें इसका अपना क्या इंटरेस्ट है। ऐसा बहुत होता है, हमने देखा ऐसा होते हुए। अब आउट ऑफ द वे जाके हम लोग ना दूसरों की ज़िंदगियों में घुसते हैं। आप लोगों ने देखा होगा होते हुए, हम लोग दूसरों की लाइफ में घुस ही जाते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन वो व्यक्ति सोचने लगता है, क्यों, आई नीड सम प्रिवेसी, मेरे को छोड़ दीजिए अपने हाल पे, ऐसा वैसा बहुत है। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब पवित्र हो जाता है तब उसको समझ में आता है, यदि आप घुसे नहीं होते तो मैं वहीं पर घुसा होता जहाँ मैं था। तो भक्त इतने कृपालु होते हैं कि उनको कहते, अभी तो कहते हैं वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा ना बुझाए। आप सोच ही नहीं सकते वो क्यों कर रहे हैं। सबको संसार में लगता है कि कोई यदि कुछ कर रहा है तो कुछ मांगेगा, अब ये कुछ मांगेगा, अब ये कुछ फेवर मांगेगा, कुछ धन मांगेगा। इसलिए भक्तों के साथ भी लगता नहीं, नहीं हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, अपने आप देख लेंगे कि अब ये कुछ मांगेगा, लक्ष्मी मांगेगा, कुछ मांगेगा। तो इस प्रकार से ऐसा जनरली ट्रेंड है। लेकिन भक्त जो फिर भी घुसते हैं, बेशर्मी करके घुसते हैं, अपने ऊपर आरोप लगा के घुसते हैं। हम कई बार कुछ ऐसा करते हैं तो लोग आरोप लगाते हैं। बहुत सारे आरोप हमारे पर लगे आज तक। हाँ, ये परंपरा ही है। प्रभुपाद कहते थे, यदि आप पर आरोप लग रहे हैं तो समझ लीजिए आप काम कर रहे हैं, नहीं तो आप काम ही नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद के ऊपर भी बहुत आरोप लगे, आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगे होंगे। प्रचार कार्य में हमारे ऊपर भी आरोप लगते हैं, कई बार माँ बाप के आरोप लगते हैं, ये तो अक्सर लगते हैं, मेरे बच्चे को बिगाड़ के रख दिया, छीन लिया। और बहुत साल बाद हमने देखा है वो माँ बाप इसको रियलाइज़ करते हैं, बहुत साल तब तक आपको झेलना है उसको, उस अपमान को। उनकी नज़रों में, जो पैनी नज़रों में जो उन्हें आरोप लगा रहे होते हैं, उनको झेलना है। इस प्रकार से शादी होती है कई बार कई भक्तों की, तो माँ बाप बड़े नाराज होते हैं, कहाँ मेरे बच्चे की शादी कर दी, क्या कर दिया, ये कर दिया। बाद में जब शादी होती है, कभी उनके कोई दूसरे बेटे की शादी होती है, हाँ, उसकी जब बहू आती है तब उन्हें समझ में आता, बेटा आपने तो कल्याण कर दिया हमारा। ऐसी बहू अगर दूसरी भी होती तो क्या होता, ऐसा मतलब इस तरह की कई चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। क्योंकि आदमी प्रारंभ में समझ ही नहीं पाता है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके हित में नहीं है। अक्सर जैसे हमने देखा है कई बार, यदि आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ड्रेसिंग करता है, ड्रेसिंग। हाँ, तो हमने बचपन का, मुझे आज भी याद है, चोटें बहुत लगती थी, गिरते रहते थे हम, भागते दौड़ते सड़कों पर। तो जब पट्टी तो ड्रेसिंग होने दूसरे दिन जाता था, ओ हो, जो पट्टी चिपक जाती थी चोट में और जो उसको खींच देता था एक झटके में, ऐसा लगता था ये दुश्मन है हमारा, सबसे बड़ा दुश्मन है डॉक्टर ही है। हम तो अगर पट्टी को उतारने लगे तो हमें आधा दिन हो जाए, जिस तरह से हम उतारते थे, है ना, वो तो पकड़ के खच्च से। हाँ, तो वही तरीका था, लेकिन क्या करें, वो दुश्मन लगता था। तो ऐसे में कोई डॉक्टर है, हम इंजेक्शन लगाता है, ऑपरेशन करता है, तो दर्द होता है, दिक्कत होती है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये हमारे लिए उचित था। तो यही बता रहे हैं, हम भक्तों की कृपा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हेन काले प्रताप रुद्र पुरुषोत्तम आइला, पात्र मित्र संगे राजा दर्शने चलीला। उसी समय महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम पधारे। तो महाराज प्रताप रुद्र कहाँ गए, पुरी में आ गए, क्योंकि वो पूरे उड़ीसा उस जगह के राजा थे। हाँ, तो उन्हें कई चीज़ें देखनी होती, तो अब वो पुरी में आ गए और अपने मंत्रियों, सचिवों, सैनिकों, अधिकारियों समेत जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने गए। तो ऐसा लगता है, प्रभुपाद कहते हैं कि प्रताप रुद्र अपनी राजधानी कटक में रहते थे और बाद में उन्होंने अपनी राजधानी जगन्नाथपुरी से कुछ मील दूर खुर्दा में स्थानांतरित कर ली। आजकल वहाँ खुर्दा रोड नामक रेलवे स्टेशन है। खुर्दा क्योंकि जगन्नाथपुरी के पास था, राजा ने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया। देखिए, कई बार हम बोलते हैं जी हम घर शिफ्ट नहीं कर पा रहे, बड़े सालों से रह रहे हैं, कैसे शिफ्ट करें, ये तो मेरा घर, अपना मकान है, अपना मकान छोड़ के मैं किराए पे कैसे रहूं। इस राजा ने राजधानी को शिफ्ट कर लिया। राजधानी शिफ्ट कर ली पूरी। तो ऐसे ही होते हैं भक्त। रामानंद राय आइला गजपति संगे, प्रथम ही प्रभु रे आसी मिलेला बहु रंगे। जब राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी लौटे तब रामानंद राय भी उनके साथ आए। वे तुरंत हर्षपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए। अब ये मिलने आते हैं, देखिए क्या होता है मिलके। राय प्रणति कैल प्रभु कैला आलिंगन, दुई जने प्रेमा वेचे करे न क्रंदन। चैतन्य महाप्रभु से मिलकर रामानंद राय ने उन्हें नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और दोनों प्रेम आवेश में आकर रोने लगे।
बहुत ही भावुक भक्त थे, भगवान के बहुत प्रेमी थे। राय संग प्रभुर देखी स्नेहा व्यवहार, सर्व भक्त गणेर मने हैल चमत्कार। श्री रामानंद राय के साथ चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ व्यवहार को देखकर सारे भक्त अचंभित हो गए। हाँ हाँ, एक तरह से रामानंद राय भी तो एक संसारी व्यक्ति थे, हालांकि छोड़ चुके थे, छोड़ रहे थे। राजा के बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी थे और उनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध, हाँ हमारे साथ भी नहीं है जितना कि, तो थोड़ा सा अचंभित हो गए, ये कैसा, ये कौन व्यक्ति है जिसके साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने घनिष्ठ हैं। ये तो एक अगेन एक और एक संसारी व्यक्ति लगता है। राय कहे तोमार आज्ञा राजा के कहिला, तोमार इच्छाए राजा मोर विषय छड़ाईला। रामानंद राय ने कहा, मैंने राजा प्रताप रुद्र को अपने आप के आदेश से अवगत करा दिया है कि वे मुझे नौकरी से मुक्त कर दें। आपकी कृपा से राजा ने प्रसन्न होकर मुझे इन भौतिक कार्यों से मुक्त कर दिया है। देखिए, ये होते हैं भक्त लोग। भक्त लोग जैसे कि राजा प्रताप रुद्र के जो उनके एक तरह से सर्वेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति थे, रामानंद राय कितना काम देखते होंगे, ऐसे व्यक्ति को फ्री कर दिया। तो ऐसे भक्तों का हृदय होता है, वो ये नहीं सोचते कि मेरे लिए क्या करेगा, मेरे लिए कितनी सेवा कर सकता है, वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए अपनी सेवा से भी हटा देते हैं। भक्त की इच्छा होती है जैसे हम अपने पुत्र पुत्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, ये ना सोचते हुए कि अब ये मेरी सेवा करेगा, अपने धन को, अपनी हर चीज़ को लगा देते हैं। तो राजा के चरित्र से पता चलता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। भगवान उससे नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक प्रकार की लीला है, ये दिखाने के लिए कि संसारिक व्यक्ति से कैसे दूर रहना चाहिए। लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि प्रताप रुद्र कितने महान भक्त थे। तो उन्होंने रामानंद राय को तुरंत फ्री कर दिया। और यही प्रसंग जब हम हुसैन शाह और सनातन और रूप गोस्वामी के लाइफ में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने, सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं सेवा निवृत्त होना चाहता हूँ, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। और यहाँ पर प्रताप रुद्र ने उनको फ्री कर दिया कि जाइए आप जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा कीजिए। तो रामानंद राय आप छोड़ छाड़ के आ गए हैं, बोले मैंने राजा का आदेश, राजा को बताया कि आप मुझे चाहते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं, उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया कि वो गवर्नर पद से अवकाश लें। फलतः महाप्रभु की इच्छा, रामानंद राय ने राजा के पास आवेदन भेज दिया। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें कार्य से मुक्त कर दिया और रामानंद राय अपनी नौकरी से मुक्त होकर सरकारी पेंशन पाने लगे। पेंशन और मिल गई, हाँ बताइए, पेंशन भी मिल रही है, भक्ति भी कर रहे हैं, कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आमी कही आमा हेते नाहया विषया, चैतन्य चरण रहो यदि आज्ञा हया। मैंने उनसे कहा हे राजन, अब मैं राजनीतिक कार्यों में नहीं लगा रहना चाहता। हमारे जीवन में भी ये समय आना चाहिए। कब आना चाहिए समय? देखिए, ऐसा बोला जाता है कि 50 साल के बाद तो हमें वन में जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं क्या वन 52, तो 50 के बाद तो वन में ही जाना है ना। लेकिन 50 के बाद जो है तब जाना है जब 100 साल की आयु है। तो 100 साल की आयु में 50 साल में वन में जाना है, या वानप्रस्थ लेना है, या भक्ति में लग जाना है। अब सोचिए, यदि हमारी उम्र 70 साल की मान लें, तब तो 35 साल में ही वन में जाने का समय हो गया। 80 साल मान लें तो 40 साल में वन के जाने का समय हो गया। तो ये सोचने का ज़रूरी है। पहले लोग जीते थे 100 साल से ऊपर जीते थे, अब तो लोग 70-80 से ज़्यादा नहीं जीत पाते हैं। तो उसके हिसाब से हमें लाइफ को ऐसे प्लान करना पड़ेगा कि लाइफ में हम बहुत ज़्यादा फैलावट ना कर लें, बहुत ज़्यादा सुविधाएं बटोरने का प्रयास ना करें, क्योंकि सुविधाएं बटोरते बटोरते आजकल तो आदमी की उम्र जो है 40 के बाद तो उसके अंदर बीमारियां लगने शुरू हो जाती है, 50 के बाद तो बिल्कुल बेकार सा होने लगता है। इसलिए अब जब हमारे पास समय होगा, जब हमारे पास ताकत थी तो हमारे पास समय नहीं था, जब हमारे पास समय होगा तो हमारे पास ताकत नहीं होगी। कितना बैड कॉम्बिनेशन है ये आजकल की जो संसार है। लोग यही कहते हैं ना कि चलो उम्र हो जाए 50-60 साल में भक्ति करो, तो जब दम ही नहीं रह जाएगा तो क्या भक्ति करेंगे। कितना दम चाहिए आपको मंगला आरती में उछलने के लिए। और व्यक्ति बेचारा उछल ही नहीं पाया, क्योंकि जब उछलने का समय था तो बेचारा खाने पीने की सामान को जोड़ने, घर के सामान को जोड़ने में उछल रहा था, और जब उछलने के लिए समय बचा तो शरीर में ताकत नहीं बची। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ज़रूर ये समय आना चाहिए, हमें प्रारंभ से इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इटर्नली। लोग सोचते हैं जब तक सरकार धक्के नहीं मार देगी, कंपनी धक्के मार के निकाल नहीं देगी,
तब तक काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। रिटायरमेंट हो गई तो रिटायरमेंट में एक्सटेंशन ले लेंगे। मैंने देखा लोगों को एक्सटेंशन लेते हुए, ये एक्सटेंशन ले रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं। जब सरकार बोलेगी अब तुम बेकार हो, है ना, तभी रिटायरमेंट का मतलब क्या है? सरकार कहती है जी 58 साल हो गए, चलो जी 60 साल हो गए, अब यू आर यूजलेस, अब आप घर जाइए। हम कहते हैं अब हम भक्ति करेंगे। व्हेन वी आर यूजलेस, आफ्टर ऑल प्रभु जी वी आर यूजलेस सर्वेंट। हाँ, तो यूजलेस सर्वेंट है, तो जब यूजलेस हो जाएंगे तब जो है भक्ति में सारा समय देंगे। यूजलेस सर्वेंट का मतलब ये नहीं है कि यूजलेस सर्वेंट बनना है। उसका मतलब है कि हम लोग कितना भी प्रयास कर लें लेकिन हम यूजलेस हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारे शरीर में, बुद्धि में कुछ दम हो तभी तो हम सेवा कर पाएंगे, नहीं तो एक तरह से हम बोझ ही बन जाएंगे हमारे बाकी जनरेशन पे। हमारी बाकी जनरेशन बिल्कुल तैयार है हमारे वृद्ध लोगों की सेवा करने के लिए, वी वेलकम देम। बट कभी ये भी तो सोचना चाहिए कि क्या मैं यही करता रहूँगा, क्या मैं सेवा ही लेता रहूँगा? कभी तो मैं सेवा करूँगा भी। तो उसके लिए एक समय आने पर क्यों ना मैं ये रिटायरमेंट लूँ और भक्ति में लग जाऊँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो मैंने उनसे कहा, राजन अब मैं राजनीतिक कार्य नहीं करना चाहता, मेरी इच्छा केवल चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में रहने की है, कृपया मुझे अनुमति दें। तुम्हारे नाम सुनी राजा आनंदित हईला, आसन हईते उठी मोर आलिंगन कैला। जब मैंने ये प्रस्ताव रखा तो आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु, आपका नाम सुनते ही राजा प्रसन्न हो गया, उछलने लगा। वे अपने सिंहासन से उठ गया, मेरा आलिंगन कर लिया। सोचिए कैसे असाधारण लोग थे। एंड ही वॉज अ किंग। कितनी एरोगेंस आ जाती है किंग के अंदर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, देख लो, चले जाओ। हम किसी को छोड़ते भी है ना तो बड़ा रुला रुला के छोड़ते हैं। हाँ, किसी का कुछ फेवर भी कर देते हैं तो जता देते हैं कि मैंने किया है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पर राजा ने आलिंगन ही कर लिया, अपने सिंहासन से उठ गया। कितना उसके अंदर भगवान के लिए प्रेम होगा कि ये जानते ही कि ये व्यक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु से कनेक्टेड है। अच्छा रामानंद राय, तुम चैतन्य महाप्रभु को जानते हो, तुम उनसे इतना प्रेम करते हो, तुरंत गले मिल लिया। दिस इज कॉल्ड व्हेन आवर रिलेशनशिप आर सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, तभी रिलेशनशिप फ्लरिश करती है। आज की डेट में हमारी रिलेशनशिप तर्क वितर्कों पर आधारित है। इस वही जो मैं बोलता हूँ हमेशा, इसने ये नहीं किया, कितनी प्रेम में क्या ऐसे तकाजे लगाए जाते हैं? क्या गोपियों ने कभी बोला हे हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, हमने अपना जीवन तुम्हें दे दिया, अपने पतियों को छोड़ के तुम्हारे पास आ गई, संसार की बदनामी हमने ली, तुम मथुरा चले गए, तुमने बोला मैं मथुरा से वापस आऊँगा, तुम मथुरा से द्वारका चले गए। व्हाट इज दिस? क्या ये सही है? हाँ, ऐसा हम रिश्तों में देखते हैं। तुम वहाँ चले गए, तुमने हमने पूछा नहीं, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। इसका मतलब प्रेम नहीं है ना, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन है। इट्स ऑल एक्सपेक्टेशन, देयर इज नो प्योर लव, देयर इज नो ट्रू लव। संसार में इसलिए कहते हैं किसी भी रिश्ते में ये सच्चा प्रेम मिलना असंभव है। और भक्तों के बीच में भी कई बार हो जाता है, मैंने तुम्हारे साथ ये किया था, तुमने मुझे दिया, मैं तुम्हारा घर शिफ्टिंग पे आया था, तुम मेरे घर पे आए मैंने तुम्हें प्रसाद दिया था, तुमने मुझे दिया, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, तुम मुझे फ़ोन करते हो। ये सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सच्चे प्रेम में केवल सेवा करना चाहता है, बदले में वो प्यार के दो बोल भी नहीं चाहता है। ध्यान रखिए, उसको इसी में आनंद आता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम अभी भी इल्यूजन में हैं, हमें वो प्रसन्नता, वो एक्साइटमेंट वो नहीं मिलेगी, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। तो ये बड़ा समझने की बात है कि कैसे हम लोगों से व्यवहार करें, कैसे शुद्ध प्रेम करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे हर रिलेशन का सेंटर, चाहे वो पति पत्नी का रिलेशन ही क्यों ना हो, उसके सेंटर में भी कृष्ण होना चाहिए। यू शुड बी लविंग योर वाइफ और हस्बैंड बेस्ड ऑन सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, देन वो रिलेशनशिप आगे चल सकती है, नहीं तो नहीं चल सकती है। तो इन्होंने देखा कि अरे मैं भी कृष्ण का प्रेमी, मैं चैतन्य महाप्रभु का प्रेमी, ये भी प्रेमी। अब वो देखिए गवर्नर है, वो एक राजा है, राजा तो राजा है, राजा किसी से गले नहीं मिलता इतनी आसानी से, क्योंकि लोग सहजता से लेने लगते हैं राजा को। राजा को थोड़ा रौब दिखाना होता है, क्योंकि सबको कंट्रोल करना होता है। अब ये राजा गए और उनसे गले मिलने लगे, चले गए, बताइए। ये सुनते ही, क्योंकि दोनों के बीच में कृष्ण थे। तुम्हारे नाम सुनी हैला महाप्रेम आवेश, मोर हाथे धरी करे पीड़ित विशेष। हे प्रभु, जो ही राजा ने आपका पवित्र नाम सुना वे अत्याधिक भाव विवल हो गए। बताइए, देखिए ये भक्तों की बड़ी सटल तरीका है। रामानंद राय ये भी कह सकते थे चैतन्य महाप्रभु मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया मैंने, हाँ मैंने बोल दिया राजा को मैं काम नहीं करूँगा। अक्सर हम ऐसे करते हैं कि नहीं, मैंने बोल दिया, मैंने सीधा सीधा बोल दिया राजा मैं नहीं काम कर सकता जी, मैं तो जा रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु के लिए। हम अपनी बात को थोड़ा सा बड़ा चला के बोलते हैं
बड़ी समस्या थी प्रभु, कर दिया लेकिन मैंने किस तरीके से, बड़ा मुश्किल था ये ट्रैवल को मैनेज करना, बड़ा मुश्किल था यहाँ पे प्रसादम कुक करना, बड़ा मुश्किल था भक्तों की देख रेख करना, बच्चों को संभालना, लेकिन मैंने कर दिया। अंत में बोलते हैं बाई और मर्सी। तो कई बार वो रिचुअल की तरह हो जाता है, उसको हृदय से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए रामानंद राय उस भक्त का गुणगान कर रहे हैं। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि मैं बड़ा आसानी से आ गया। वो बता सकते थे बड़ी दिक्कत हुई निकलने में, बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली गई, लेकिन वहाँ रामानंद राय प्रताप रुद्र को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनके भगवान चैतन्य महाप्रभु के हृदय में रामानंद राय के लिए कुछ पॉजिटिव डालने के लिए, ताकि वो उनसे मिलें, उनको स्वीकार करें। हाँ, उनकी सारी घटना बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रताप रुद्र एक साधारण व्यक्ति नहीं है और साधारण राजा नहीं है, उनके हृदय में आपके लिए बहुत प्रेम है। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने आपका नाम सुना, हुआ अत्यधिक भाव विवल हो गए, मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने प्रेम के सारे लक्षणों को प्रदर्शित किया। हाँ, सोचिए जिस व्यक्ति के अंदर सारे अष्ट विकार पैदा हो रहे हैं, क्या वह व्यक्ति है इस प्रकार से तिरस्कृत किया जाना चाहिए उसको, सिंपली बिकॉज ही इज अ किंग। तो सारे लक्षणों को प्रदर्शित किया। तुम्हारे ये वर्तन तुम्ही खाओ से ही वर्तन, निश्चित हैया भजन चैतन्य चरण। जो ही उन्होंने मेरा निवेदन सुना, त्यों ही तुरंत उन्होंने बिना कटौती के मेरी अवकाश वृत्ति मंजूर कर दी, पेंशन। हाँ, बिना कटौती के, यानी कि जितनी सैलरी आपको मिल रही थी उतनी अब आपको पेंशन मिला करेगी। बताइए, बिना काम करे पैसा। फिर लोग चिढ़ते हैं, ये क्या काम काज छोड़ के बैठे हैं, दूसरों की कमाई पे खा रहे हैं। अरे सब लोग तो कृष्ण की कमाई खा रहे हैं, आप कृष्ण की कमाई खा रहे हैं, ये तो कृष्ण का दास है, इसको तो मिलना ही चाहिए सब कुछ। यू आर थीफ। हाँ, चोर में से चोर के धन को लेके राजा के पास वापस दिया जा रहा है, समझ लीजिए, जिसका वो धन है। तो इस प्रकार से संसार में लोग चिढ़ते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु अक्सर बोलते थे, प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि लोग हमसे चिढ़ते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। अरे भाई, तुम काम क्यों नहीं करते? तो प्रभुपाद बोलते थे, तुम काम कर तो रहे हो, हम कृष्ण के लिए करेंगे, तुम तो फिर भी काम करोगे ही। क्यों ना तुम्हारे धन को भी शुद्ध किया जाए, भगवान की सेवा में लगाया जाए। जहाँ भक्त भगवान की सेवा करता है, वहाँ भगवान सारे धन के भंडार खोल देते हैं उसके जीवन में। इस प्रकार से प्रचार कार्य को करने के लिए, यदि आप प्रचार कार्य शुरू कीजिए, फिर देखिए किस प्रकार से समर्थन, किस प्रकार से ऑपुलेंस मिलती है, और उस ऑपुलेंस को भी व्यक्ति भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद के साथ हुआ, कितनी बार ऐसा हुआ कि वो यानी घर से निकले, मकान मालिक ने अल्टीमेटम दिया था, आज अगर रेंट नहीं आया तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रभुपाद बाहर निकले और छत में से पैसे गिरे, न जाने पता नहीं चला आज तक वो पैसे कहाँ से गिरे थे। और ऐसी कितनी घटनाएं हैं। इस प्रकार से आप भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। जब जैसे जैसे प्रचार कार्य में आगे बढ़ेंगे, आपको अपने आप ही सब कुछ मिलेगा। जरूरत है सरेंडर की, शरणागति की। तो इस प्रकार से भक्त के जीवन में इस प्रकार से उसको मदद मिलती रहती है। तो उसको अवकाश वृत्ति मंजूर की गई बिना कटौती के। इसने राजा ने अवकाश वृत्ति के रूप में पूरा वेतन देने की अनुमति दे दी, पूरा का पूरा सैलरी। हाँ, आज भी सरकार पेंशन देती है तो कुछ कट के मिलती है, जबकि आपने उनके साथ पता नहीं 40 साल काम किया होता है उसके बावजूद। और मुझसे अनुनय किया कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा निश्चिंत होकर करूँ। बताइए कैसा राजा है। या तुम जाओ और चैतन्य महाप्रभु की सेवा निश्चिंत होकर करो, डोंट वरी, आई विल टेक केयर। जैसा हमने श्रीमद् भागवत में सुना था कि ब्राह्मण क्लास की देखरेख करने की जिम्मेदारी है क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की। इन सब को ध्यान रखना चाहिए कि उनके जीवन में कोई परेशानी ना आए, ताकि वो प्रचार कार्य को लगा सकें, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण है, उनके मस्तिष्क में कृष्ण है। वो जो विचार करेंगे, जो योजनाएं बनाएंगे, वो कृष्ण के ओतप्रोत होगी, वो जीवन में क्रांति ला देंगी लोगों की। इसलिए उनको क्यों ना इतनी मदद की जाए कि उनके जीवन में कोई दिक्कत ना हो। बहुत रेयर है ये वैष्णव, कुछ ही समय के लिए हमारे बीच में है। हाँ, इससे पहले कि वो हमारे बीच में से चले जाएं, क्यों ना उनको कृष्ण भक्ति को बाढ़ की तरह बहाने दिया जाए पूरे संसार में। इसके लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से प्रताप रुद्र ने कहा, आप निश्चिंत मत कीजिए, आपकी सैलरी पूरी आएगी, आप जाके चैतन्य महाप्रभु की सेवा कीजिए। आमी छार योग्य नहीं तार दर्शन, तारे यही भजे तार सफल जीवन। तब महाराज प्रताप रुद्र ने विनीत होकर कहा, मैं अत्यंत पतित हूँ। देखिए, सैलरी भी दे दी, सब कुछ दे दिया, और कह रहे हैं मैं पतित हूँ। अब देने के बाद तो आदमी के अंदर थोड़ा सा आ ही जाता है, मैंने इनकी मदद करी।
ऐसे पुरानी कहावत है कि इस हाथ से, एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दिया है। लेकिन आजकल थोड़ा डिफरेंट ही माहौल है। हम देते हैं तो उसका नाम चाहते हैं, कहीं पर नाम अनाउंस हो, कहीं पत्थरों में गुदाया जाए, पंखों पे लिखवाया जाए इत्यादि। यहाँ पर ये देने के बाद कहते हैं मैं बड़ा पतित हूँ, मैं तो दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए अयोग्य हूँ। जो व्यक्ति उनकी सेवा में लगता है उसका जीवन सफल हो जाता है, और यदि मैं उसकी सेवा कर दूँ तो इस प्रकार से मैं समझूंगा कि मैंने ही दर्शन कर लिए, मैंने ही सेवा कर ली। कितना भाव, इसको कहते हैं दास दास दासान दास। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम ऊपर पहुंच जाएं। अब बहुत हो गया, अपने सीनियर वैष्णव को जान गए, थोड़ा पहचान होनी चाहिए, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं इतनी डोनेशन दे रहा हूँ, आई शुड, मैं मेरे को कुछ और लोग जाने, इस्कॉन के अंदर बड़े बड़े लोग जाने, उन्हें पता तो चले मैं कितनी डोनेशन दे रहा हूँ, मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ। ऐसा मन में आ जाता है, मैं कितना प्रचार कर रहा हूँ, क्यों ना मुझे और लोग भी जाने। हाँ, इस्कॉन के वरिष्ठ 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 भक्त जाने। हाँ, मैं डोनेशन दे रहा हूँ, सबको पता चले मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ। सबके मन में कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ने की इच्छा आती है। बॉस बॉस बॉसानुबॉस, और हमारी फिलॉसफी है दास दास दासानुदास। यहाँ कहना है क्योंकि मैं, आई एम इन एलिजिबल फॉर दिस, यू आर सर्विंग चैतन्य महाप्रभु, मैं आपकी सेवा करके यही समझूंगा कि मैंने दर्शन किए, मैं तो अयोग्य हूँ। परम के पालुते हैं व्रजेंद्र नंदन, कौन जन्मे मोरा अवश्य दिवे न दर्शन। राजा ने कहा चैतन्य महाप्रभु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण हैं। सोचिए, राजा की अंडरस्टैंडिंग देखिए, अष्टविकार इनके शरीर में आ रहे हैं, अपना धन धान्य सब कुछ देने को ये तैयार है, भगवान के रहस्य को ये जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो वास्तव में कृष्ण है, हाँ, वे अत्यंत कृपालु हैं, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में अवश्य दर्शन देंगे। दिस इज हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी। हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी। इतना करने के बाद आदमी के अंदर ये इच्छा आ जाती है कि एक बार तो मुझे मिलना ही चाहिए, प्रभु मैंने इतना डोनेशन दिया, इतना सेवा करी, एक बार तो मैं मिल ही सकता हूँ। गुरु महाराज से मिलाइए, मैंने इतना सेवा करा है, जरा उनसे भी तो कांटेक्ट बनाइए, मेरे कांटेक्ट तो बनना ही चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि चलिए इस जन्म में दर्शन की बात हो रही है, सिर्फ कांटेक्ट की तो बात ही नहीं हो रही। हाँ, अगले जन्म में तो मुझे दर्शन जरूर देंगे, जब मैं एक क्षत्रिय, एक राजा की देह में नहीं होऊंगा, अछूत नहीं होऊंगा। इस प्रकार से अपने आप को अछूत मान रहे हैं राजा होते हुए भी। कह रहे हैं तब तो मुझे दर्शन देंगे। जस्ट लाइक मुकुंद, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं तुमको कई लाख सालों तक दर्शन नहीं दूंगा, निकल जाओ यहाँ से। मुकुंद कहता है अच्छा है, लाखों साल बाद तो दर्शन देंगे ना। हाँ, तब चैतन्य महाप्रभु एकदम से पिघल जाते हैं। तो होता ना, कोई व्यक्ति किसी को डांट रहा है, किसी बच्चे को, बच्चा एकदम से ऐसे करने लगता है और सारी गुस्सा शांत, क्या करें, कैसे गुस्सा करें हम। अब मुकुंद ने जब ऐसा बोल दिया, अच्छा महाप्रभु मिलेंगे ना लाख साल बाद, अब महाप्रभु का गुस्सा गायब, और महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। कैसे कोई डांट सकता है ऐसे भक्तों को जो इतने विनम्र हैं। ये विनम्रता इसलिए भगवान के हृदय को पिघला देती है। इसलिए विनम्र बनिए, क्या अहंकारी बन रहे हैं हम लोग, हम मैनेजमेंट गुरु बन रहे हैं इस्कॉन में आकर भी, अपनी प्रतिष्ठा दिखा रहे हैं, धन को दिखा रहे हैं, अपनी सेवाओं के महत्व को दिखा रहे हैं। इससे आप भगवान को, इससे हो सकता है कि कई इस्कॉन के भक्तों को आप इन्फ्लुएंस कर लें, लेकिन कृष्ण को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। और हमारा ये सारी सेवाओं के पीछे पर्पज़ है कृष्ण को प्रसन्न करना। वो हमारी विनम्रता से प्रसन्न होते हैं, जो चैतन्य चरितामृत के हर चैप्टर के अंदर निकल के आती है। तो प्रताप रुद्र इज अनदर एग्जाम्पल, जो कि राजा जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाते थे। आजकल तो हम देखते हैं मिनिस्टर 2 मिनट के लिए एक वीडियो के आगे झाड़ू लगाते हैं, और वीडियो कैमरा गया और चले गए। जैसे हमारे कई छोटे बड़े भक्त जो हैं, जैसे ही कैमरा चलता है तो हरे कृष्णा कैमरा चला गया तो, हाँ, कैमरा आ गया तो फिर नाच करने लगे, कैमरा चला गया तो जो कैमरा मैन हम बन गए हैं, कैमरा फोकस्ड। तो ऐसा नहीं है, हम लोग दिखावा नहीं चाहते हैं वास्तव में। हम्बल पर्सन डज नॉट वांट टू शो ऑफ टू एनीबडी। वो अपने आप को विनम्र, निम्न, सबसे तुच्छ मानता है। लेकिन हम जो है, ड्यू टू एनीथिंग विच हैज़ कृष्णा हैज़ गिवन टू अस, एनी स्किल, एनी लक्ष्मी, एनी रेपुटेशन, उसके कारण हम अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र जो झाड़ू मारते थे, हाँ, वो कहते हैं कि मैं पतित हूँ, मेरे को अगले जन्म में तो भगवान दर्शन देंगे। ये तहार प्रेम आरती देखी लूँ तो माते, तार एक प्रेम लेश नाही का अमाते। हे प्रभु, मैं सोचता हूँ मुझ में महाराज प्रताप रुद्र के प्रेम का एक अंश भी नहीं है। बताइए, रामानंद राय, हाँ,
रामानंद राय कह रहे हैं इस बात को। देखिए इसमें कई चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत सारी। एक तो ये निकल के आ रही है कैसे दूसरे व्यक्ति को बड़ाई करी जाती है। हम जब अपने सीनियर के पास होते हैं तो हमारे मुंह से निकलता नहीं है दूसरे के बारे में। कभी आपके मुंह से निकला है? जरा इमेजिन कीजिए एक सेकंड के लिए कि आप अपने सीनियर के सामने हो और अपनी बड़ाई ना करके आप किसी और की बड़ाई कर रहे हो। कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ आपके साथ? जरा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, नींद भी उड़ेगी आपकी। हम्म? कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने सीनियर के पास गए हो और आप जो है किसी और की बड़ाई करे जा रहे हो, किसी और भक्त की? दिस इज डिवोशन, दिस इज प्योर डिवोशन जो यहाँ पर रामानंद राय के अंदर दिख रही है। एक तो ये निकल के आता है और एक ये निकल के आता है कैसे वो अपने आप को निम्न मान रहे हैं। कैसे दूसरे भक्त को भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल लग रहा था कैसे राजा मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु से। तो रामानंद राय ने प्रताप रुद्र के जीवन की कुछ घटनाएं उनके सामने सही तरीके से रखी। कई बार व्यक्ति अपने बारे में नहीं बोल पाता है, तो जो भक्त होते हैं बड़े कृपालु होते हैं, वो बताते हैं कि इस व्यक्ति ने ये किया। अब वो खुद तो बताएगा, तो हम तो ह्यूमिलिटी सिखा रहे हैं, तो खुद कैसे बताएगा? लेकिन ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए मैं तो नहीं बताऊंगा, तुम्हें तो बताना चाहिए, जाके बताओ। ऐसा कोई इच्छा नहीं है यहाँ पर। लेकिन रामानंद राय अपने आप से बता रहे हैं कि प्रताप रुद्र के प्रेम का एक अंश भी मेरे पास नहीं है। प्रभु कहे तुम ही कृष्ण भगत प्रधान, तोमा के ये प्रीति करे से ही भाग्यवान। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे रामानंद राय, आप कृष्ण के भक्तों में अग्रणी हैं, आप जानते हैं। अतः जो भी आपसे प्रेम करता है वह निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यशाली है। जो आपसे प्रेम करता है, सोचिए, चैतन्य महाप्रभु इज नॉट सेइंग कि जो मेरे से प्रेम करता है। यही शास्त्रों के गूढ़ रहस्य हैं जो हम स्किप कर जाते हैं। जैसा हम कहते हैं कि हम अक्सर हम वैष्णव के अक्सर हम क्या करते हैं, भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं डायरेक्टली विद कृष्णा। हियर इट इज सेड अगेन, चैतन्य महाप्रभु आप फिर से बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है वह बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। बट ये काम हमें बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि भक्तों की कोई डिमांड भी है। कृष्ण तो एक मूर्ति में खड़े हैं, ना कुछ मांगते हैं ना कुछ कहते हैं, जितना उनको दे दो उतना एक्सेप्टेबल है, जितना करो उतना सही है, नहीं करो नहीं सही है। हाँ, लेकिन ये भक्त तो बड़ी डिमांडिंग है भैया, कभी सेवा, कभी धन, कभी मन, कभी डांट, कभी कुछ, कैसे। तो इसलिए लोगों को सहजता से मूर्ति पूजा करना ज़्यादा अच्छा लगता है, विच इज़ ओके, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डिवोशन। इसलिए हमने सुना था कि निम्न अधिकारी होता है जो ऐसा करता है। जो मध्यम अधिकारी होता है वो भक्तों के साथ अपने संबंध सुधारता है, उनसे प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि हे रामानंद राय, आप कृष्ण के अग्रणी हैं, अतएव जो आपसे प्रेम करता है वो बड़ा भाग्यशाली है। इसलिए प्रताप रुद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। धूमाते ये इत प्रीति हईला राजार, ए गुणे कृष्ण तारे करीबे अंगीकार। क्योंकि राजा ने आप पर इतना प्रेम दर्शाया है, अतः भगवान कृष्ण उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। एक तरह से प्रिडिक्शन बुक कर दी उन्होंने कि मैं मिलूंगा उनसे, डोंट वरी। थोड़ा बहुत दिखावा अभी चलेगा, संसार को ट्रेनिंग भी तो देनी है। मैं इतनी आसानी से कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रखिए मैं मिलूंगा। हाँ, अब ये रहस्य इसको समझने वाला इस बात को समझ गया होगा कि कृष्ण स्वीकार करेंगे मतलब कौन? अरे यही तो है कृष्ण। इसका मतलब कह रहे मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन थोड़ा समय वेट कीजिए जरा। इस प्रकार से रामानंद राय को एश्योरेंस देते हैं। राजा प्रताप रुद्र ने भट्टाचार्य के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के लिए प्रार्थना की थी, आपने सुना था। और भट्टाचार्य ने प्रार्थना रखी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया। अब जब रामानंद राय ने महाप्रभु को बतलाया कि वो दर्शन के लिए इतने इच्छुक हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु क्यों एग्री हुए मिलने के लिए? पहले नहीं हुए थे, क्योंकि माना बहुत बड़ा भक्त होगा, हम क्या करें। हाँ, हम क्या करें अगर बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन अब उन्होंने भक्त की मदद कर दी। अब उन्होंने रामानंद राय की मदद करी, चैतन्य महाप्रभु तुरंत एग्री हो गए। एक और एग्जाम्पल दिखता है कैसे हम अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, कैसे हम भक्तों को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को और मुझे, हम सबको क्या एग्जाम्पल चाहिए इससे बड़ा? चैतन्य चरितामृत इज ए लाइव एग्जाम्पल। जो भी भगवान ने शास्त्र बोले हैं भागवतम में, उसके लाइव एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत में मिलते हैं। और यहाँ एक और एग्जाम्पल है कि कैसे भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के भक्तों से प्रसन्न है, जो हम अक्सर बोलते हैं। तो जैसे ही प्रताप रुद्र ने
रामानंद राय की मदद कर दी, वो चैतन्य महाप्रभु के फेवरेट बन गए। अभी तक उनसे मिलने को मना करते थे, जबकि बड़े फेवरेबल थे, बड़े भक्त थे। अब जो है वो एकदम से प्रसन्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया कि वे अपने सरकारी पद से अवकाश कर लें और पुरुषोत्तम क्षेत्र में आ जाएं। जब यह प्रताप रुद्र ने सुना तो स्वीकार कर लिया। और चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। इससे यह बात पुष्टि होती है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जब कोई भगवान के दास की सेवा करता है तब भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, भागवतम भी यही कह रही है, कृष्णा कह रहे हैं, और हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम अभी भी ऊपर 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 बढ़ना चाह रहे हैं, या हम ठीक है, हम भगवान की सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम किसी सीनियर वैष्णव की सेवा करना चाह रहे हैं, सीनियर के भी सीनियर की वैष्णव की सेवा करना चाह रहे हैं। हम दासानुदास बन ही नहीं पा रहे हैं। इस प्रोसेस में ऊपर जाने सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमें एलिजिबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी ना, बाय ह्यूमिलिटी। अपने आप कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे हमने सुना गोविंद जो है चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट बन गए। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि हमें अपने आप ही ऐसी सेवा मिल जाती है, बट वी शुड नॉट एस्पायर फॉर सम सेवा ऑफ सम सुपीरियर डिवोटी। ये दिस इज नॉट करेक्ट भाव। हमें भक्तों की सेवा मिले, हमें सुपीरियर भक्तों की सेवा मिले। सीनियर भक्तों का संग तो हम उनके वचनों द्वारा ले लेते हैं, है ना, उनकी सेवा हम करते हैं उनके प्रवचन सुन के। बाकी सेवा के लिए तो अनेक सेवाएं हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी। कई लोग हमारे इस्कॉन के ऐसे हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, लेकिन फंड कलेक्शन का काम करते हैं। अब बताइए, फंड कलेक्शन में वो दिन रात ऐसे लोगों से मिलते हैं जो संसारिक हैं, भौतिक हैं। कई बार उन्हें हमारे सीनियर भक्तों से मुलाकात ही नहीं होती। वो फंड इकट्ठा करते हैं, वो किसी लोकल व्यक्ति को, जो उनका हेड होता है फंड इकट्ठे करना, उसको हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन इसमें भी वो अल्टीमेटली भगवान की सेवा कर रहे हैं, किसी सर्वेंट की सेवा करके। वो किसी लीडर की हेल्प कर रहे हैं ना। उस लीडर का टारगेट था कि जी इस मंदिर के निर्माण के लिए इतना फंड कलेक्ट करना है, हमने उस लीडर की मदद करी, अल्टीमेटली हमने भगवान की, गुरु महाराज की, सबकी, प्रभुपाद की मदद करी। तो ये है सेवा का सही भाव। सामान्य भाषा में कहावत है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो मेरे कुत्ते को प्रेम करो। इफ यू वांट टू लव मी यू हैव टू लव माय डॉग। संसार में तो ऐसा ही होता है। आप किसी के कुत्ते को कभी कुत्ता मत बोल देना, अरे इस कुत्ते को खाना खिलाओ, वो रिलेशनशिप तोड़ देगा आपसे। कुत्ता बोला, मेरे कुत्ते को कुत्ता बोला। तो यू हैव टू लव द गॉड, यू हैव टू लव द डॉग एज वेल। तो ये कहावत है, कहने का मतलब है यदि आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों से प्रेम ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभुपाद बता रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाने के लिए उनके विश्वस्त दास के माध्यम से जाना होता है, यही विधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं, हे रामानंद राय, चूंकि राजा तुम्हें चाहता है अतएव वह अत्यंत भाग्यशाली है। तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण भगवान कृष्ण उसे अवश्य अंगीकार करेंगे। वंडरफुल परंपरा, वंडरफुल फिलॉसफी, वंडरफुल डिवोटीज। ये में भक्त जना पार्था ना में भक्ताश ते जना मद भक्ताम च ये भक्तास्ते में भक्त तमामता। भगवान इसको बोलते हैं, ये श्लोक लघु भागवता मृत से लिया गया। इसमें भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे दास के भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं। और क्या प्रमाण चाहिए हमें। ये में भक्त जना पार्था न में भक्तास्ते जना। यो में भक्त, जो मेरे भक्त हैं, न में भक्तास्ते जना, वो मेरे भक्त नहीं, मैं नहीं मानता। मद भक्ता नाम च ये भक्ता, जो मेरे भक्तों के सर्वेंट हैं, उनके भक्त हैं। मैं भक्त तमाम, मैं तो उनको भक्त मानता हूँ, हाँ, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। इस प्रकार से ये लघु भागवतामृत से लिया गया, और ये और ज़्यादा इस बात को पुष्टि करता है, शास्त्रों से प्रमाणित करता है कैसे हमें भक्ति मिल सकती है, क्या हमें करना है, दासानुदास का मतलब क्या है, विनम्र बनने का सही मतलब क्या है। बहुत सारी शिक्षाएं हैं, इसको मेडिटेट करते रह सकते हैं पूरे जीवन भर। इस प्रसंगों को हमेशा याद कीजिए, राधा प्रताप रुद्र के, और हमेशा भक्तों की सेवा में लगे रहिए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।